वेलकम। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारा फोकस है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यस, इसके नंबर्स आए हैं और क्विकली मैं आपको नंबर्स के बारे में बताती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे सीधे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट सुधीर सीतापति, एमडी एंड सीईओ एट जीसीपीएल। वो हमसे बात करेंगे और हमें बताएंगे नंबर्स और आगे के आउटलुक पर। क्विकली बता दूं नंबर्स, अगर हम देखें Q3 FY22 ईयर ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, रेवेन्यूज up almost 8% है at 3,300 odd crores. EBITDA, however, is slightly down at about 2 odd percent down, 699 crores पर आया है. Margins have been little bit under pressure, 21.2% पर, और profit is marginally up at 5% up, so 527 crores is where they stand. चलते हैं सीधे. मिस्टर सीतापति हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. वेलकम ऑन द शो. क्वार्टर कैसा रहा इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में? क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स या ऑब्जर्वेशंस थी सर? स्वाति, मैं इसको मिक्स क्वार्टर कहूंगा. जो टॉप लाइन है वो 8% था और फुल ईयर का हमारा एंटिसिपेशन है कि डबल डिजिट में आए. सो टॉप लाइन ऑप्टिकली ठीक लग रहा है, क्लोज टू डबल डिजिट्स, बट वॉल्यूम ग्रोथ जो है काफी कम रहा है इस क्वार्टर में. और थोड़ा हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द मार्केट्स वॉल्यूम ग्रोथ जो है काफी स्लो डाउन हो रहा है. हमारी जो प्रॉफिट्स हैं ऑप्टिकली उतनी EBITDA रफली 200 बिप्स डाइल्यूशन लग रहा है, बट इसमें जो है हमारा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस मार्जिन है वो सीक्वेंशियली इंप्रूव हो रहा है और हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट हमारे एडवर्टाइजिंग में किया है. सो टॉप लाइन ऑप्टिकली अच्छा है बट वॉल्यूम कंसर्न है, और बॉटम लाइन ऑप्टिकली उतना ठीक नहीं है बट अंडरलाइन स्ट्रक्चरली बॉटम लाइन हम काफी खुश हैं. तो इसीलिए मैं उसको बोलूंगा कि मिक्स क्वार्टर है. ओके, मिक्स क्वार्टर है जैसा आपने समझाया एंड समराइज किया. बट सर, इंडिया एंड डोमेस्टिक मार्केट की एक बात है और इंटरनेशनल मार्केट से एक तरफ, तो इन दोनों ही मार्केट्स के बारे में आपके क्या आउटलुक दिख रहा है? आगे किस तरह के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, स्पेशली इंडोनेशिया में जो इश्यूज हैं? अब क्या एनी ग्रीन शूट्स you're seeing any improvement there? कब तक आपको एक्सपेक्ट करते हैं वहां से थिंग्स विल गेट बेटर फ्रॉम वेयर दे आर राइट नाउ? देखिए स्वाति जी, द मेन थिंग ऑफ द आउटलुक जो अगले फ्यू क्वार्टर्स के लिए है हमारी इंडस्ट्री में है कि जो हाइपर इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, हमने बहुत पहले इस टाइप का इन्फ्लेशन देखा नहीं है. और जब इस टाइप का इन्फ्लेशन आ जाता है तो वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले तो इन्वेंट्री जो है मार्केट में वो कम हो जाता है बिकॉज पीपल होल्ड लेस स्टॉक. फिर कुछ डाउनग्रेडेशन भी होती है, डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज में प्रेशर आ जाता है. तो आई वुड से द मेन स्टोरी फॉर द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स इज हाइपर इन्फ्लेशन, और ये हर जगह है. हमारे इंडियन मार्केट्स में है, अफ्रीकन मार्केट्स में, इंडोनेशियन मार्केट्स में है, और इसको नेविगेट करना ओवर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स सेंसिबली बोथ फॉर कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स को हम हाइपर इन्फ्लेशन पूरा एक शॉट में पास ऑन नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मेनली मार्जिन्स प्रेशर में रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट इज राइट फॉर आवर बिजनेस एंड शेयर होल्डर्स, दोनों को हमें साथ लेके चलना होगा, और यही मेन चैलेंज है अगले साल के लिए. हमारा इंडोनेशियन बिजनेस जो है, मुझे लग रहा है कपल ऑफ क्वार्टर्स लगेंगे. इंडोनेशिया का माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफी मुश्किल है थ्रू द कोविड पीरियड, इनफैक्ट इन सम वेज वर्स देन इंडिया. बट मुझे लग रहा है और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कोविड के टाइम इट हैड सम बेनिफिट्स, और जब कोविड निकल रहा है तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. सो अगेन आई वुड से अ फ्यू क्वार्टर्स may be subdued in Indonesia, but I think structurally that business is very strong. Sir, branded volume growth में देख रही थी, it's zero for what's the specific reason, sir? Outlook क्या होगा अब आगे वॉल्यूम ग्रोथ का? नहीं स्वाति जी, वो कह रहा था कि जो भी हम पढ़ रहे हैं कि मार्केट अक्रॉस प्लेयर्स, अक्रॉस ऑल द मार्केट शेयर डेटा वी हैव, वॉल्यूम ग्रोथ काफी सारा प्रेशर में है. एंड रीजन इज हाइपर इन्फ्लेशन. जब प्राइस बढ़ जाती है, जैसे अगर साबुन है 55 ग्राम का है और अगर उसको हमने 50 ग्राम कर दिया तो 5 ग्राम वॉल्यूम कम हो जाता है, तो वॉल्यूम ग्रोथ उसी से थोड़ा कम लगता है. सम ऑफ दिस में परसिस्ट, लॉट ऑफ इट कम्स बैक आल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो मुझे लग रहा है कि द वॉल्यूम ग्रोथ इज आल्सो अ फ्यू क्वार्टर फिनोमेना एंड वॉल्यूम ग्रोथ शुड कम बैक टू द मार्केट. ओके, सो कुछ क्वार्टर्स तक ये प्रेशर दिखेगा, पर उसके बाद चीजें ठीक होने की आप उम्मीद करें. ऑफ कोर्स हाइपर इन्फ्लेशन इज द मेन रीजन जो आपने बताया. सर, बाइफर्केशन देंगे अर्बन एंड रूरल मार्केट्स का. हम हर तरफ सुन रहे हैं कि रूरल डिमांड भी सबड्यूड है, वहां पर कब इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए स्वाति जी, ये ऑप्टिकली अगर वापस देखा जाए तो इस क्वार्टर्स में रूरल डिमांड लग रहा है कि कम है, लेकिन अगर 2 ईयर बेसिस में देखा जाए, क्योंकि क्या हुआ था कोविड में कि अर्बन में काफी सारे दुकान बंद थे, रूरल वाज प्रीटी मच फंक्शनिंग लाइक नॉर्मल. सो अगर हम 2 ईयर बेसिस पे देखा जाए तो स्लो डाउन अर्बन और रूरल में है, दोनों में है.
लग रहा है ऑप्टिकली कि रूरल ज्यादा है, बट इट्स एक्चुअली मेरे हिसाब से तो it's an economic issue rather than a rural urban issue, is what I feel. Yeah. Sir, any down trading, especially in rural areas? देखिए हमारा जो गोदरेज का पोर्टफोलियो है, इट इज अ वेरी मास पोर्टफोलियो, सो अभी तक तो मुझे डाउन ट्रेडिंग उतनी क्लैरिटी से नजर नहीं आ रहा है. इट इज स्टिल अर्ली डेज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, बट अगर हुआ और हो सकता है ये, I think the Godrej portfolio is very well protected because Godrej operates in the mass of the portfolio, so that is not a major concern for GCPL. It may happen to the market, हो सकता है इस type of inflation के टाइम पर. ओके अभी नहीं है बट हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं सर. अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एक ओपनड अप इकोनॉमी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल नाउ ओवरऑल हर तरफ अक्रॉस द कंट्री, ऑब्वियसली द कंसर्न ऑफ ओमिक्रॉन हम कॉशियस हैं, बट बाय एंड लार्ज लग रहा है कि अब थिंग्स आर ओपनिंग अप फुली. हाउ मच सेल्स सर आप ई कॉमर्स से आपको अभी आती हैं, और वहां पर कितना फोकस होगा कंपनी का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सर? लगभग हमारा 5% ऑफ सेल ई कॉमर्स से आ रहा है, और ये चैनल जो है काफी एक्सप्लोसिव ग्रोथ पे रहा है. ऑफ कोर्स ड्यूरिंग कोविड बहुत ही एक्सप्लोसिव था, तो वापस अगर कोविड का बेस देखा जाए तो इट लुक्स रिलेटिवली म्यूटेड, बट 2 ईयर बेसिस पे ये बहुत हेल्दी है. हमारा विचार ये है कि वी आर अल्टीमेटली अ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्लेयर, और जहां पे भी कंज्यूमर शॉप करते हैं, हमारी जो कैटेगरीज हैं उनमें हम मार्केट लीडर्स हैं बाय एंड लार्ज, और हमारे प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होने चाहिए एंड इजी टू शॉप फॉर कंज्यूमर. सो ई कॉमर्स डेफिनेटली लग रहा है कि काफी सारे कंज्यूमर्स ई कॉमर्स में मूव हो रहे हैं. हमारा काफी इन्वेस्टमेंट है वहां पे, और फोकस काफी रहेगा वहां पे. सुधीर आपने बात की कुछ बिजनेसेस हैं जो अब कोविड नहीं होने की वजह से इम्पैक्ट करेंगे. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट हाइजीन बिजनेस फॉर एग्जांपल. श्योरली लोगों में एक जागरूकता आई है, दे बिकम बेटर देन बिफोर ऑन द हाइजीन फैक्टर, बट हो सकता है थोड़ा सा वहां पर ब्लिप आए. तो पहले तो मुझे बताइए सर कितना बेट करेंगे बड़ा ऑन द हाइजीन बिजनेस, बिकॉज आपने कहा 30% ऑफ रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम हियर बाय 2023. Is that plan intact, sir? And what are the kind of challenges that you are seeing in this business at this point? नहीं, हमारा हाइजीन बिजनेस जो है is largely our soaps business, which is जो कोविड में बेनिफिट तो मिला था सोप्स को, but it is a very large business. वो 98% पेनिट्रेशन है इंडिया में, और साबुन at a certain rate. कुछ दूसरे बिजनेसेस हैं, हैंड वॉश वगैरह, अगर वापस देखा जाए तो ऑन अ 2 ईयर बेसिस दे कंटिन्यू टू ग्रो, बट ऑन अ 1 ईयर बेसिस क्योंकि जो कोविड का जो पैरानोया था और जो वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल ऑफ अस वर इन होम, उस बेसिस पे लग रहा है ऑप्टिकली कि इट्स नॉट एज गुड. बट मुझे आई डू फील स्वाति जी कि पोस्ट कोविड हाइजीन कॉन्शियसनेस इन द कंट्री विल इंक्रीज. सो लग सकता है कि कोविड बेस पे थोड़ा डिक्लाइन आ जाए, लेकिन अगर प्री कोविड से देखा जाए तो मुझे बिलीफ है कि काफी सारों साल तक ये हाइजीन जो सेक्टर है इट विल कंटिन्यू टू डू वेल. Okay, hygiene will continue to do well. That's the focus, sir. Quickly, sir, margins पर मैं बात करना चाहूंगी. Obviously, volume growth पे challenges दिख रहे हैं अभी. Inflation वाली आपने बात कही, but आगे the price hike possibility आपने लिए भी है price hikes, but obviously after a point you can't do that. तो ये जो margins का protection होगा वो कैसे करेंगे आगे चलकर, और किस बैंड में आप मार्जिन देखते हैं? जो प्रेशर है वो आपको लगता है बना रहेगा थोड़े टाइम और जब तक ये कंसर्न्स है, या आपको रूम मिलता है या मिलेगा आगे मार्जिन्स बढ़ाने का? फ्रॉम व्हेन कैन वी सी बेटर मार्जिन्स फ्रॉम वेयर दे आर राइट नाउ सर? मुझे स्वाति जी लाइक ऑन वॉल्यूम्स मुझे थोड़े for a few quarters I'm a little worried. On margins I'm actually reasonably bullish on unless देखिए आज के जमाने में बहुत ही volatile है, तो one cannot really talk about the future. So unless another round of hyperinflation आ जाए हमारे ऊपर, I think that margins will only get better from now. Margins दो तरह के margins होते हैं, एक तो gross margin होता है और एक EBITDA होता है. EBITDA में तो जो हमारे investments आते हैं वो भी आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि gross margins काफी improve होंगे over the next few quarters, और EBITDA हम moderate improve करेंगे और कुछ gross margins को वापस invest करेंगे अपने brands पे और volume growth को ले आएंगे. तो ये हमारा thinking है. इस क्वार्टर को भी अगर देखा जाए तो एक्चुअली सीक्वेंशियली हमारे ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं. हमने वापस उसको एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में इन्वेस्ट किया है, तो एबिटा मार्जिन थोड़ा सबड्यूड लग रहा है. सो स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है कि मार्जिन्स विल इंप्रूव अनलेस देयर इज अनदर राउंड ऑफ हाइपरइन्फ्लेशन. अगर इफ ऑयल गोस टू $120, आई मीन देन बेट्स आर ऑफ. बट इफ इट रिमेन्स वेयर इट इज, then I think it should be better, is what I feel.
ओके, तो ये तो रही सर मार्जिन गाइडेंस की बात। प्रोडक्ट्स को लेकर अब क्या स्ट्रैटेजी होगी सर? व्हाट आर द काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, सेगमेंट्स जहां आप एंट्री देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, पॉसिबली जहां आप अभी नहीं हैं, एक एक्सटेंशन ऑफ योर बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां एंटर करना चाहेंगे? एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर ऑन द प्रोडक्ट फ्रंट, एंड हाउ विल दिस ईयर पैन आउट, कमिंग ईयर? स्पेसिफिकली बोलना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर जनरली बात किया जाए तो जो गोदरेज का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, हमारे विचार से वहां पे बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लग रहा है फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स डिस्ट्रैक्ट करे बगैर हमारे जो कैटेगरीज हैं, एयर केयर, अगर आप एयर केयर देखेंगे, हमारा एयर करके ब्रांड है जो बहुत फास्ट ग्रो होता है। बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो एयर फ्रेशनर यूज करते हैं अपने लिविंग रूम में या अपने बाथरूम में। सो वो काम है जो हमारे एग्जिस्टिंग कैटेगरीज हैं उनको ग्रो करने में बहुत अपॉर्चुनिटी है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कम टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। फाइनली सुधीर सर, योर विजन फॉर द कंपनी कैसे देखते हैं? अब आप अच्छे से सेटल हुए हैं, 6 months into it. आई नो चैलेंजिंग पीरियड रहा ये, लास्ट 2 साल ऑफ कोर्स वाज चैलेंजिंग, बट यू नो आपने आके, जैसे आपने कहा, आपने काफी विजिट्स किए, देखा, कंपनी को बेहतर समझा, क्या लर्निंग्स थी सर, और कैसे उसको अब लेवरेज करके कंपनी के लिए क्या विजन या स्ट्रैटेजी बनाई है आपने? मेरी दो होप्स हैं। एक तो कि जो मध्यम वर्गीय कंज्यूमर है इंडिया और अब्रॉड इमर्जिंग मार्केट्स में, हम उनके लिए हेल्थ और ब्यूटी के जो बेनिफिट्स हैं, जो मेनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है, दैट वी कैन डेमोक्रेटाइज सम ऑफ दिस। सो सबसे पहले my vision is that to take some of these health and beauty benefits that are the top of the pyramid and bring them down to जो मध्यम वर्गीय और लोअर इनकम कंज्यूमर्स हैं, तो दैट इज द नंबर वन ऑब्जेक्टिव आई हैव। और नंबर 2 ये भी है कि एक ग्लोबल इंडियन कंज्यूमर गुड्स मल्टीनेशनल हम खड़ा कर सकें 10 साल में। ऑलरेडी गोदरेज का 50% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम अब्रॉड, तो फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एक वर्ल्ड कंपनी यहाँ पे कर सकेंगे, तो दैट विल आल्सो मेक अस वेरी हैप्पी। तो ये हमारे दो विजन्स हैं गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। Sir, any numbers, any targets जो आपने रखे हैं कंपनी की? Usually as the head and coming at the company with an objective, आपने मुझे एक विजन बताया, but in terms of numbers sir, अगले 3 साल में where do you want to see the company sir? नंबर्स में कह सकता हूँ अजीब लगेगा क्योंकि इस क्वार्टर में हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 0 रहा है, बट मैं सोचता हूँ कि जो गोदरेज का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसकी पोटेंशियल तब मीट होगी जब ये डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ तक पहुंचेगी। तो ये मुझे लग रहा है कि दिस इज द पोटेंशियल द कंपनी। अब बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब 0 पे है। हिस्टोरिकली 5% ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी है, बट अगर आप पूछेंगे ये टारगेट है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। कि ये विजन है कि ड्रीम है, तो डेफिनेटली यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमें एक बताने के लिए किस तरह से आप कंपनी के नंबर्स पर आपके एनालिसिस और आगे का क्या है विजन। थैंक यू सर। थैंक यू।